नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू मनी मैटर्स। आज बात करेंगे अल्काइल अमाइंस के ऊपर। इस चैनल पे उन्हीं स्टॉक्स पे बात जिनके आपका क्वेश्चन आया अल्काइल अमाइंस के ऊपर कि क्या इसमें तेजी बन सकती है, चांसेस है, क्या ये स्टॉक तेजी से बढ़ने वाला है। आगे कर लेते हैं वीडियो में एनालिसिस। क्योंकि आज से 3-4 महीने पहले 15 फरवरी के दिन जब स्टॉक का प्राइस 2570 रुपए के पास था, एक वीडियो ये वाला अपलोड किया था, बताया था कि अल्काइल अमाइंस 2150 तक आ सकता है। वीडियो सुना दूंगा अभी और एग्जैक्ट लो मैं कुछ दिखाना चाहता हूं। ये देखिए, हमने इस कैंडल पे यहाँ पे कर्सर रखा और इस कैंडल पे हमने कर्सर रखा। ये कैंडल है 27 मार्च की। हमने बात करी थी 15 फरवरी को जब प्राइस यहाँ था। उसके बाद क्या होता है जरा ध्यान से देखिए आप। स्टॉक का जो लो बनता है वो बनता है यहाँ पे 2146 रुपए 10 पैसा। हमने बात करी थी 2150 के आसपास स्टॉक आ सकता है। वो कैसे करी थी अभी मैं सुना दूंगा। करते हैं इस वीडियो की शुरुआत। देखते रहिए आप आगे इस वीडियो में कि आगे क्या क्या आपको इंफॉर्मेशन मिलती है। लेकिन ध्यान रखिए, किसी भी टाइप से आपको बाय सेल होल्ड की रिकमेंडेशन नहीं है। मैं सिर्फ और सिर्फ आपके साथ ऑप्शन शेयर कर रहा हूं कि एज ए बायर सेलर ट्रेडर इन्वेस्टर क्या क्या ऑप्शंस है इस चार्ट पे, और हम चार्ट को यूज कर रहे हैं केस स्टडी और एजुकेशन और लर्निंग के लिए। बाय सेल होल्ड की रिकमेंडेशन ना माने, मैं ऑप्शन डिस्कस करूंगा कि एक इन्वेस्टर के पास क्या क्या ऑप्शन है, वो किन किन तरीकों से पैसे लगा सकता है। एक ट्रेडर के पास क्या क्या ऑप्शन है, वो किन किन तरीकों से यहाँ पे पैसे लगा सकता है। अब स्टॉक जो अपने हाई से 55% तक देखिए आप टूट चुका है। आज की डेट में क्या हो रहा है, यहां पर मैं वीकली चार्ट खोल रखा है आपके सामने। देखिए, स्टॉक एक ट्रेंड रिवर्सल के इंडिकेशन हमें देने की तैयारी यहां पे कर रहा है। मैं चलिए यहां पे लगाता हूं आपके सामने। ये देखिए, हम इस ट्रेंड की अगर बात करें तो यहां पर आप ध्यान से देखिए कि इस जगह पे ट्रेंड रिवर्सल के इंडिकेशन हमें मिल रहे हैं, जो कि स्टॉक में एक अपसाइड का इंडिकेशन देने की शुरुआत कर चुके हैं। और यहां पर स्टॉक 2150 पे कह सकते हैं कि बॉटम शायद बन गया हो, उसके इंडिकेशन और कंफर्मेशन की तैयारी है। स्टॉक के लिए ऊपर में 2800 और 3000-3200 के गेट खुलते हुए इस चार्ट पे नजर आ रहे हैं, बट क्या वो सही है, अभी एनालिसिस करेंगे पूरा। करते हैं इस वीडियो में अब शुरुआत। लेकिन सबसे पहले आप पुराना वाला एक वीडियो देखिए, उसकी मैं क्लिप चलाता हूं, वो समझिए, उसके बाद हम आगे चलेंगे। अब यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने इस चार्ट पे देखी है वो है यहां पर 50 महीने का मूविंग एवरेज। ये देखिए, मैं 50 महीनों का एक मूविंग एवरेज आपके सामने रखता हूं। देखिए, जब से कंपनी लिस्ट हुई है तब से आप देख सकते हो कि ये जो केसरिया लाइन है, इसके नीचे स्टॉक 2009 के बाद अभी तक नहीं आया है। आप देखिए, ये जो ऑरेंज लाइन है, इसके नीचे स्टॉक आया ही नहीं है। और इस ऑरेंज लाइन का वैल्यूएशन अभी आ रहा है 2150 के आसपास। यहां पर अभी इसका वैल्यूएशन है जो आप देख सकते हो, 2150 के आसपास इस ऑरेंज लाइन का वैल्यूएशन आ रहा है। इसके नीचे स्टॉक आज तक नहीं आया है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए लाइन बनी हुई है कि भाई इसके नीचे तो गड़बड़ पक्का है। ये हमें ध्यान रखना होगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी जो आपको नोट करनी थी। तो आपने देखी क्लिप, हमने बात करी थी कि ये 2150 के आसपास इंपॉर्टेंट लाइन है, इसके नीचे कभी नहीं गया है जब से लिस्ट हुआ है तब। आगे मैं चार्ट पे चर्चा पे आपको दिखा भी दूंगा। सबसे पहले इस कम्युनिटी के मैं थोड़े से आपके सामने फंडामेंटल डिस्कस करना चाहता हूं, बट ये ध्यान रखिए दोस्तों, हम जो भी डिस्कस करते हैं वो आपको सिखाने के लिए करते हैं। 2150 के आसपास बॉटम बनेगा, मुझे सपना नहीं आया था, ना मैंने ये कहा था कि वहीं पर जाकर रुकेगा, लेकिन एक अनुमान होता है, पॉसिबिलिटी होती है, गारंटी नहीं होती है टेक्निकल के अंदर। कुछ लोगों को टेक्निकल में गारंटी चाहिए, गारंटी भैया सामान खरीदो वहां मिलेगी आपको। ध्यान रखिए, गेम प्रोबेबिलिटी का है। कमेंट करना आसान है, न्यूज देखना आसान है, चार्ट एनालिसिस करना और उसको समझाना मुश्किल है। इस बात का ध्यान रखिए। मार्केट कैप कंपनी की 13,000 करोड़ के लगभग, स्टॉक का पी करीब 50-60 के आसपास, आरओसी आरओई दोनों अच्छे हैं, काफी अच्छे कहे जाएंगे, जो कि 20 के ऊपर है, 25 के ऊपर है। यहां पर बात कर ले प्रमोटर्स 72% होल्डिंग के साथ डेट फ्री कंपनी है। प्रॉफिट की ग्रोथ बहुत कम रही है, ऑलमोस्ट न्यूट्रल रही है। मार्केट कैप टू सेल्स 8 टाइम्स से 7 to 8 टाइम्स, जो कि काफी हाई है। यहां पे बात कर लेते फ्री कैश फ्लो की, तो 298 करोड़ का 5 साल, पीजी रेशियो 2 का रहा है। ये इंपॉर्टेंट डाटा हमें ध्यान होने चाहिए। 5 साल का एवरेज पी 36 का आ रहा है और अभी हम 50-60 के आसपास चल रहे हैं, यानी थोड़ा बहुत आज भी हम ऊपर चल रहे हैं अपने एवरेज पी से। उसके बाद अगर क्वार्टर रिजल्ट की बात करें, और देखिए ये डाटा मैं देख रहा हूं ट्रेड ब्रेन के पोर्टल पे, अगर आप भी चाहें देखना डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ट्रेड ब्रेन के पोर्टल को फंडामेंटल के लिए यूज कर सकते हैं। मनी 20 मेरा कोड, 20% डिस्काउंट के लिए आप यूज करना ना भूलें। यहां पे देखिए सेल्स, देखिए पिछले 5 क्वार्टर में 425 करोड़ की मार्च में थी सेल्स, प्रॉफिट था 46 करोड़। इस क्वार्टर में 412 करोड़ की सेल्स, 49 करोड़ का प्रॉफिट। देखिए सेल्स टूट गई, कितनी टूट गई, 13 करोड़ से, लेकिन प्रॉफिट 3 करोड़ बढ़ा दिया। क्यों? ये होता है गेम ऑफ मार्जिन, और यहां पे अदर इनकम का भी कुछ रोल होता है, मार्जिन का रोल होता है, जिसकी वजह से जो प्रॉफिट है वो कंपनी के बढ़ के आ जाते हैं। अब आप जून में देखिए इसका प्रॉफिट था 82 करोड़, 473 करोड़ की सेल्स पे। सितंबर में प्रॉफिट था 52 करोड़ का, दिसंबर में था 46 करोड़ का, और अभी जो मार्च का क्वार्टर का रिजल्ट है उसमें कंपनी का प्रॉफिट है यहां पर 49 करोड़ रुपीस का। तो ये एक अच्छा साइन है और ये अच्छा हमें मानना भी पड़ेगा। मार्च से लेके मार्च तक के आपने क्वार्टर के रिजल्ट देखे। अब 10 साल के रिजल्ट देखिए। मार्च 2020 से में 235 करोड़ की सेल्स और 49 करोड़ का प्रॉफिट। मार्जिन देखो 29% का, और आज का मार्जिन देखो 19% का। ये फर्क है, इसलिए कंपनी की पिटाई नहीं होगी।
आपको क्या लगता है, आपको पता चले उसके बाद पिटाई हो क्या? भैया पहले ही हो जाएगी। आपको बॉटम का भी बाद में पता चलेगा, टॉप का भी थोड़े टाइम बाद में पता चलेगा, वो भी आता है तो, वरना 50-50% अपसाइड और करेक्शन के बाद ही पता चलेगा टॉप बॉटम लगे, ये भी ध्यान रखिएगा। आगे चलिए, कंपनी एवरेज मार्जिन जो रख रही है वो 20% के आसपास रख रही है पिछले 6-7 क्वार्टर में, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो। लेकिन पीछे इससे पहले कंपनी 30-35% तक के मार्जिन जो मेंटेन करती थी। उसके बाद अगर बात करें सबसे अच्छे प्रॉफिट की, तो कंपनी 93 करोड़ का प्रॉफिट दिया था मार्च 2021 में, 382 करोड़ की सेल्स पे 35% मार्जिन के साथ में 93 करोड़ का नेट प्रॉफिट। अब आज हम उससे आधे हैं, सेल्स बढ़ चुकी है, फिर भी तो पिटाई तो होगी ना, और वो हो भी चुकी है। लेकिन एक बार में एक ही पिटाई होती है, एक कारण से एक ही बार पिटाई होती है, बार बार पिटाई नहीं होती है। अगर बात कर लें इस कंपनी के यहाँ पर हम पिछले कई सालों के P&L की, तो ग्रोथ अच्छी रही है, जो आपको दिख रही होगी अपनी स्क्रीन पे, काफी अच्छी ग्रोथ मानी जाएगी। सेल्स ग्रोथ को अगर देखें 10 साल में 16, 5 साल में 22, प्रॉफिट ग्रोथ 25 के लगभग, स्टॉक प्राइस सीएजीआर 50 से ऊपर का है 5 साल, 3 साल और 10 साल का, तो ये मेंटेन होना बहुत मुश्किल होता है। हालांकि ये पक्की सच्चाई है कि स्टॉक कंसोलिडेशन कर सकता है, टाइम पास कर सकता है, तो इनको एवरेज कर दिया जाता है, बट स्टिल 10 साल का तो बहुत अच्छा माना जाएगा, 5 साल का भी अच्छा है, 3 साल में 44% की रिटर्न कहां से खराब होती है मुझे ये समझा देना। रिटर्न ऑन इक्विटी 30% के लगभग, बहुत बढ़िया, मतलब कंपनी का पास ट्रैक रिकॉर्ड तो शानदार एकदम। प्रोमोटर्स की होल्डिंग की बात करें 72%, FIIs 3%, DIS के पास में 1%, पब्लिक के पास 24% की होल्डिंग है। ये बात हमें नोट डाउन होनी चाहिए और हमें ध्यान भी होना चाहिए कि पब्लिक के पास आज की डेट में क्या माल है। ये देखिए, ये सारी चीजें तो हो गई जनरल डिस्कशन। मेन जो काम है ना वो होगा फंडामेंटल्स के अलावा टेक्निकल के ऊपर। करते हैं चार्ट पे चर्चा, क्लियर पिक्चर वहीं मिलेगी। लेट्स डू चार्ट पे चर्चा। तो ये हमारे सामने चार्ट ओपन है दोस्तों, मैं यहाँ से इसको मिटाना चाहूंगा यहाँ पर, और मैं बाकी सारी चीजें भी यहाँ से आपके सामने मिटा के आपको कुछ दिखाना चाहूंगा। लेकिन पहले एक चीज मैं आपको और समझाता हूँ। जैसे देखिए, अभी स्टॉक 54-55% टूटा है। कोविड के अंदर स्टॉक देखिए 43% टूटा था, उससे पहले 32, उससे पहले 33 और उससे पहले भी 43% तक स्टॉक टूटा था। ये चीजें हमें पता होनी चाहिए कि एवरेज करेक्शन है, स्टॉक करते हैं इतनी करेक्शन। अब इन सारी चीजों को मिटाकर मैं आपके सामने यहाँ पे मंथली चार्ट कन्वर्ट करता हूँ। लास्ट वीडियो में मैंने कुछ बताया था कि आप इस लाइन को ध्यान से देख लीजिए। ये जो केसरिया कलर की लाइन है, 2009 से अभी तक इस लाइन के नीचे स्टॉक नहीं आया है। मैं इससे ज्यादा क्या कहूं, ये बोलूं क्या कि लाओ आईडी पासवर्ड दो मैं बाय कर देता हूं, मैं क्यों करूं भाई, और मैं क्यों बोलूं, ये चीज समझना आपको होगा। आगे समझिए, यहां पर देखिए स्टॉक ने एग्जैक्ट इसी लेवल को टच किया। वॉच करना होता है कि टच कर रहा है, क्या कर रहा है, वहां पे रिवर्सल्स है क्या, थोड़ा रिस्क लेना होता है, चीजें देखनी होती है, और उसके बाद देखिए स्टॉक ऊपर जा रहा है। मैं ये नहीं कहता आप बॉटम पकड़ने की कोशिश करिए, बिल्कुल मत करिए, लेकिन सीखने की कोशिश करिए कि स्टॉक में क्या चीज अप्लाई होती है। अब कोई रूल तो है नहीं कि 50 डेमा जो है वो मंथली चार्ट पे सब जगह अप्लाई होगा। अरे देखना पड़ता है कि चार्ट की हिस्ट्री क्या है, कौन सी चीजों को वो रेस्पेक्ट दे रहा है। ये कोई वो थोड़ी है कि हमने न्यूज देखी बिना दिमाग लगाए, न्यूज देख लिया, न्यूज आई है खुश हो गए, टीवी देखी हमने मजा आ गया, हमें IPL जीत गई चेन्नई, ये वो थोड़ी है। यहाँ एनालिसिस है, प्रॉपर समझ के सीख के फिर आपको करना होगा। मेरी बातों को एज ए मोटिवेशन लीजिए, बुरा मानकर मत लेना, मैं मोटिवेट करना चाहता हूं ताकि आप सीखें। आगे देखिए इसको, यहाँ पर ये आपने देख लिया कि इन्हीं लेवल्स को टच किया, और आज भी ये लेवल, अभी जो प्राइस आ रहा है वो 2178 रुपए का है। हमने उस वीडियो में आपको 2150 के आसपास का लेवल पहले ही बताया था। अब चलिए इसको मैं वीकली चार्ट पे आपके सामने यहाँ पे कन्वर्ट करता हूँ। हैव अ लुक एट द वीकली चार्ट। यहाँ पर देखिए आप वीकली चार्ट पे क्लियर कट आपको क्या इंडिकेशन यहाँ पे नहीं मिल रहे कि स्टॉक जो है एक ट्रेंड रिवर्सल पॉइंट की तरफ जाता हुआ हमें दिख रहा है, बिल्कुल जाता हुआ हमें दिख रहा है। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि स्टॉक ने यहाँ से अपसाइड के लिए गेट खोलना स्टार्ट किया है, ऐसा चार्ट बता रहा है। बाकी ये करेगा नहीं करेगा मैं तो ऐसा नहीं बोलूंगा, लेकिन चार्ट बता रहा है। अब स्टॉक के लिए देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो है वो हमें ध्यान में रखने होंगे, तो इसके लिए मैं डेली चार्ट कन्वर्ट करता हूं। डेली चार्ट कन्वर्ट करने के साथ ही मैं आपके सामने डेली चार्ट पे कुछ लगाना भी चाहता हूं। वो है हमारे पास यहाँ पे 200 दिन का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। देखिए मैंने डेली चार्ट आपके सामने कन्वर्ट कर दिया है, और डेली चार्ट कन्वर्ट करने के साथ ही मैंने यहाँ पे आपके सामने लगा दिया है 200 डेज का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। अब ध्यान से आप देख सकते हो 200 डेमा यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे चल रहा है। स्टॉक 200 डेमा को काटने की तैयारी करने आ चुका है, 200 डेमो को काटने की तैयारी करने आ चुका है। स्टॉक में ट्रेंड रिवर्सल के इंडिकेशन आ चुके हैं। स्टॉक के लिए अब आगे क्या होगा आप समझदार है, मैं नहीं बोल सकता। आगे समझिए, यहाँ पर स्टॉक के लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट यहाँ पे सबसे बड़ा होगा 2430 रुपए का, ये जो अभी बॉटम बनाया ना यहाँ पे 2430, ये आज की डेट में इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अच्छा करना क्या है वो बताऊं क्या, होल्डिंग में है, नहीं लिया, लेना है, सारी चीज आएगी। देखो देखते जाओ आगे, आप सोच रहे हो ना करना क्या है, अभी आएगा सारा का सारा। 2430 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, ये ध्यान रखिए। ऊपर में ये लेवल जो कि करीब 2600 रुपए के ऊपर है लगभग, कटते ही यहाँ पे स्टॉक में 200 डेमा ब्रेकआउट भी हो जाएगा। अब आइए यहाँ पर मैं बात कर लेता हूँ आपके सामने पिछली थोड़ी सी हिस्ट्री की।
अगर थोड़ा सा आप पीछे जाके देखेंगे तो पता चलेगा कि यही लेवल करीब 2500 रुपए के आसपास, मैंने यहाँ लाइन लगाई, ये लेवल पीछे इंपॉर्टेंस थे। और यहाँ पर आज के डेट में जो नया हमारे पास में एक नया सपोर्ट मिल रहा है वो 2430 रुपए के आसपास है, 2430-40 के आसपास है। यानी इस रेंज के अगर नीचे आता है स्टॉक तो वीक होगा, ये आपको पता चल गया। ऊपर में ये यहाँ से ऊपर स्ट्रॉन्ग होने की तैयारी कर रहा है। अब स्ट्रॉन्ग होने के बाद कहाँ जा सकता है वो देखना चाहते हो, चलो आओ वीकली चार्ट करते हैं, कन्वर्ट, हैव अ लुक एट द वीकली चार्ट। यहाँ पे समझिए स्टॉक के लिए इमीडिएटली, यहाँ पर ध्यान से देखना, मैं कुछ दिखा देता हूँ आपको। स्टॉक के लिए इमीडिएटली 2750 का पहला गेट खुल जाएगा। ये 2750 का गेट इवन खुल चुका है, मैं आपको डायरेक्टली बोलूं तो 2750 का गेट खुल चुका है, फिर 3000 का और फिर 3200 रुपए तक के 3 गेट स्टॉक के लिए ओपन हो चुके हैं। इस बात का हमें ध्यान रखना होगा। अब क्वेश्चन, जिनके पास ऊपर से होल्डिंग में है क्या किया जा सकता है, ऑप्शन क्या क्या है? सिंपल सा ऑप्शन है कि अब जब स्टॉक 50% टूटने के बाद अगर ट्रेंड रिवर्सल कर रहा है, देखो इतना बड़ा यहाँ पे करेक्शन हो चुका है ऑलरेडी, तो अब उसके बाद अगर ट्रेंड रिवर्सल हो रहा है तो क्या बेचना समझदारी है? मैं नहीं बोलूंगा, आप खुद बताइए। दूसरी चीज, अब जब हमें पता है कि नया जो पॉइंट है ट्रेंड रिवर्सल का वो मैं आपके सामने लगा देता हूं यहाँ पे, जो कि मैं इसको मिटाता हूं, और ये पॉइंट है हमारा 2430 रुपए का। अगर 2430 के नीचे फिर से स्टॉक आता है तो फिर से जो अप ट्रेंड में जा रहा है स्टॉक वो रिवर्स हो जाएगा और फिर से स्टॉक में गिरावट देखने को मिलेगी। तो जब मुझे पता है कि मेरा आज का प्राइस 2566 है और नीचे में 2430 के नीचे में वीक हो जाऊंगा, और मान लो मेरे पास होल्डिंग में 2800 से 2700 से 3000 से 4000 से कहीं से भी पड़ा है, तो क्या आप बेचना समझदारी होगी? जब मैंने इतना बड़ा रिस्क लिया है, क्या मैं 2433 तक का थोड़ा बहुत और रिस्क नहीं ले सकता? ये मुझे डिसाइड करना है, खुद सोचना पड़ेगा। आगे समझिए, यहां से जब मुझे अब पता चल गया कि भाई मुझे बेचना नहीं है, तो मेरे को क्लियर हो जाती है आगे की पिक्चर कि मुझे करना क्या है। सेकंड क्वेश्चन आता है कि अब हमारे पास होल्डिंग में नहीं है तो वो क्या कर सकते हैं? तो मैं सिंपल सी एक बात बोलता हूं आपको, करना आपको, ये मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं, मैं सिर्फ इतना बता रहा हूं कि ये पॉइंट है, इसके नीचे स्टॉक का ट्रेंड रिवर्स होगा, इतना मुझे पता है चार्ट पे, और यहां से स्टॉक 2750, 3000 और मतलब 3200 तक के गेट जो है वो खुलते हुए हमें दिखा रहा है। तो अब क्या मैं किसी का आईडी पर कोई आप वेट कर रहे हो कि आपका आईडी पासवर्ड ले और काम करके दे दे? खुद कुछ डिसाइड करना होगा। लेकिन हाँ, अगर स्टॉप लॉस हिट हुआ तो एग्जिट करना पड़ेगा। यानी स्टॉप लॉस क्या होगा, 2430 के आसपास अगर स्टॉक आता है, उसके नीचे आता है तो स्टॉक में फिर रिवर्सल हो जाएगा, तो वो लॉस बुक करने की जिसमें कैपेसिटी होती है ना, वही काम कर सकते हैं, वरना काम नहीं करना चाहिए, भी आपको ध्यान रखना चाहिए। और मैं तो बिल्कुल नहीं बोल रहा बाय कर लो, बाय तो करना भी मत, खाली सीखो, देखो कि ये चार्ट कैसे काम कर रहा है। अब यहाँ पे जो ट्रेंड रिवर्सल हो रहा है उसके बाद स्टॉक कैसे काम करता है, तो ये भी आपको समझ में आ गया। जिनके पास होल्डिंग में है उनका क्या व्यू बन सकता है आज की डेट में, क्या ऑप्शन है। दूसरा, जिनके पास नहीं है होल्डिंग में, जो आज की डेट में इसमें फ्रेश कुछ करना चाहते हैं, उनके पास क्या है। ट्रेडिंग के लिए भी मैंने बता दिया है कि यहाँ पे क्या हो सकता है, इस चार्ट पे क्या हो सकता है। लेकिन ध्यान रखिए, करना आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के है। मैं सिर्फ ये आपको सिखाने के पर्पज से बोल रहा हूँ कि ये ऑप्शंस है, और इस लेवल के नीचे स्टॉक जो है बिलो वीक हो जाएगा इस लेवल के नीचे, और जब तक इसके नीचे नहीं आता स्टॉक के अपसाइड के गेट खुल रहे हैं और खुलते हुए हमें दिख भी रहे हैं। इस बात का हमें ध्यान रखना होगा। तो क्लियर मैंने आपको बता दी है लेवल्स। बाय सेल बिल्कुल मत कर लेना मेरे कहने पे, क्योंकि मेरे कहने से आज तक किसी ने बाय सेल करके पैसा बनाया नहीं होगा, उल्टा आदमी बर्बाद ही हुआ होगा। इसलिए मेरे कहने पे बिल्कुल मत कर लेना, करना अपने विवेक से, अपनी समझ से। मैं सिर्फ यहाँ पे चार्ट एनालिसिस आपको बता रहा हूँ, और ऐसी एनालिसिस सीखनी है, वेव एनालिसिस में आ जाओ। देखो यहाँ पे बैठ के कमेंट करना बड़ा आसान है, न्यूज देखनी बड़ी आसान है, वेव एनालिसिस सीखना बहुत ही ज्यादा एक हमारे लिए तपस्या वाला प्रोसेस है, जहां 2 महीने आप 1 to 1 मेरे साथ सीखते हो, फिर लाइफ टाइम मेरे साथ कनेक्ट रहते हो, और इन चार्ट पे हमारी जो डिस्कशन है वो चलती रहती है, और ऐसे ये प्रोसेस आगे बढ़ता रहता है। इसके अलावा अगर हमारे डिस्कशन ग्रुप से कनेक्ट होना चाहते हैं, जहां पे हम चार्ट पोस्ट करते हैं प्रीमियम, तो उसके लिए आप ज़ेरोधा एंजल ऑफ स्टॉक्स अलाइस ब्लू अकाउंट खुलाकर हमारे लिंक से कनेक्ट हो सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरा अकाउंट ओपनिंग लिंक है, उसी से अकाउंट खुलवाना है, तभी आपको ग्रुप में ऐड किया जाएगा। इसके अलावा अगर आप टेलीग्राम, व्हाट्सएप पे और इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो नहीं कर रहे, फॉलो कर लीजिए, सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। अगले वीडियो मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।